हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रकाश देवराड़ी क्लासेस। आज आपको मैं दिशा के साथ चाल समझाने जा रहा हूँ। दिशा के साथ चाल मतलब एनसीईआरटी ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल लैंग्वेज में जो है किताब में रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको इसी की लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको समझाने का मेरा तरीका अलग भी हो सकता था, लेकिन मैंने बिल्कुल इसको डिक्टो जैसे बुक में दिया है उसी तरीके से समझाने का मेरा एक प्रयास है, जिससे कि स्टूडेंट्स को इस बुक को जब पढ़ें तो उनको जो है इसको वैसे ही पढ़ने में मदद मिले। ठीक है, दिशा के साथ चाल, यानी कि देखो हमने चाल की ओर बात की थी। चाल क्या होती है? चाल तो आपको मालूम है कि दूरी बट्टे समय, यानी कि कितनी दूरी हमने कितने समय में तय की है उसे हम कहते हैं चाल कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे एक बात खास आपने नोटिस की होगी कभी, जैसे मैंने बोला कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई कार चल रही है, तो मैंने वहाँ पे ये बात बिल्कुल नहीं बोली होगी कि वो किस डायरेक्शन में चल रही है ना। यानी कि जब हम डायरेक्शन की बगैर बात हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? चाल कहते हैं। लेकिन जब हम वही चीज़ जब हम डायरेक्शन के ऊपर बात करते हैं कि यार डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कि एक दिशा होनी चाहिए दी हुई कि भाई 40 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में, जैसे ईस्ट की तरफ, ठीक है, वेस्ट की तरफ, या फिर नॉर्थ साउथ की तरफ, या ईस्ट नॉर्थ साउथ की तरफ, या कह सकते हैं साउथ ईस्ट की तरफ, है ना, या फिर राइट लेफ्ट। ऐसे करें जब हम दिया रहता है वहाँ से लेफ्ट मुड़ना, वहाँ से राइट मुड़ना, तो ऐसे एक डायरेक्शन को जो है ये चीज़ शो करती है। और जब डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर ध्यान देना, डायरेक्शन के ऊपर जब बात की जाती है उसे हम कहते हैं क्या? वेग कहते हैं। कैसे? जैसे देखिए, चाल में आपका होता है दूरी बटे समय, यहाँ वेग में क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है, यानी कि कितना विस्थापन कितने समय में तय किया गया है उसे हम कहते हैं, या क्या विस्थापन उस वस्तु के द्वारा जो है उसका विस्थापन क्या रहा है कितने समय में, उसे हम कहते हैं, उसका अनुपात क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है, ध्यान देना, वेग एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब होता है, इसको मैं आगे आने वाले वीडियोस में जो है इसको भी डिस्क्राइब करूंगा, एक अलग से वीडियो इसके लिए बनाऊंगा, क्या सदिश और अदिश राशि के ऊपर। फिलहाल मैं इतना बता देता हूँ कि सदिश मतलब होता है जिसमें कि वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए क्या? दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा और परिमाण का मतलब होता है कि आपको डायरेक्शन भी दिया होना चाहिए, और परिमाण का मतलब एक न्यूमरल वैल्यू से दी रहती है। जैसे मैंने कहता ना 40 किलोमीटर पर आवर साउथ की तरफ है, 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ, ऐसे जब दिया हो, ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से चीज़ें दी होती है तो उसको हम कहते हैं वहाँ पे वेलोसिटी की हम बात कर रहे होते हैं, है ना। तो वही है, देखो इससे पहले मैंने विस्थापन की ओर बात की थी अच्छे से, तो बात समझ में आई होगी आपको। विस्थापन बट्टे समय अंतराल की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं? इसको वेग कहते हैं, क्योंकि दूरी जो है, दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन जीरो भी हो सकता है ना। और विस्थापन जब जितना होगा उस हिसाब से हम जब उसका विस्थापन बट्टे समय करते हैं, उस विस्थापन को तय करने में जो समय लगा होता है, तो उससे हम कहते हैं उसका क्या? उसका वेग कहते हैं। ठीक है, वेग बराबर यानी कि विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। तो इसको कहते हैं दिशा के साथ चाल। जब हम चाल की बात दिशा के साथ कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है ना, ये यानी कि विस्थापन बट्टे समय अंतराल की बात करते हैं, क्योंकि विस्थापन के लिए हमें हमेशा डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, यानी कि दिशा की जरूरत पड़ती है उसे व्यक्त करने के लिए। तो विस्थापन बट्टे समय की हम बात करें तो वो यहाँ पे क्या होगा? आपका वेग हो जाएगा, यानी कि जो वेग है उसको व्यक्त करने के लिए भी क्या होगा? दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे आप देखिए, आपके सामने है वेग में परिवर्तन। देखिए वेग में परिवर्तन क्या चीज़ है, इसको समझिए। देखो वेग परिवर्तन, अब देखो इससे क्या है ना, कोई वस्तु चल रही है, उसके वेलोसिटी में चेंज आना स्वाभाविक है ना, क्योंकि हमेशा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज़ नहीं चलती है। ठीक है, उसका वेलोसिटी चेंज अवश्य होगा। इसलिए जब शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कुछ रही है, उसके बाद कुछ समय के बाद फिर कुछ और हो गई है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं वेग परिवर्तन, यानी कि वेलोसिटी चेंज की हम बात करते हैं। और ये जो वेलोसिटी चेंज है ये समय के सापेक्ष ही होता है, यानी कि समय के अनुसार ही होता है। समय की ड्यूरेशन, यानी कि समय के अंदर ही चीज़ें जो परिवर्तन है देखने को मिलता है। ठीक है, तो समय के साथ साथ परिवर्तित होती है हर चीज़। इसलिए वेग परिवर्तन की जब हम बात करेंगे तो वेग परिवर्तन बट्टे हम समय अंतराल की हम बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? त्वरण होता है। यानी कि कैसे? जैसे देखिए, मैं कहता हूँ कि शुरुआत में माना कि मैं एक कार चला रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसकी वेलोसिटी को हम चेक कर रहे हैं, और शुरुआत में हमने कहा यार इसकी जो वेलोसिटी है वो यू है, और कुछ टाइम बाद क्या होगी? वो वी हो गई। ठीक है, तो और देखो दोनों चीज़ यू से वी कैसे हुई, मतलब किसके हिसाब से हुई? समय के हिसाब से। समय के बदलते हर चीज़ बदलती है ना। तो वेलोसिटी भी ऐसे यू से वी कैसे हुई? समय के साथ साथ।
तो यहाँ पे हम जो है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय अंतराल की जब बात करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं सामान्य सी भाषा में। ठीक है, त्वरण वैसे क्या होता है, वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। ठीक है, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे क्या है, यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टे लिया गया समय, यानी कि वेग में परिवर्तन जैसे यहाँ पे नीचे दिया गया है, यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा। दिखा है ना, तो a इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। इसका मतलब साफ साफ हुआ कि शुरुआत में उसका जो वेलोसिटी है यानी उसका जो वेग है वो u था। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, और t समय के बाद आफ्टर टी टाइम, टी मतलब ये हुआ कि 10 सेकंड 20 सेकंड कुछ भी हो सकता है ना, जितना भी है उस समय के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो u से क्या हो गया है, v हो गया है। ठीक है, तो v क्या हो गया, उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो जो आपका सूत्र होता है वो होता है आपका क्या, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी कि वेग परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, इसे हम कहते हैं क्या, वस्तु का त्वरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये क्या होता है, आपका त्वरण होता है। और इसका जो मात्रक है यानी इसका जो यूनिट है एक्सिलरेशन का वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको याद रखना, ध्यान रखना कि त्वरण क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं, लिखा है इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, तथा यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। मतलब वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन को हम लेते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, प्लस लेते हैं, और अगर उसके अगेंस्ट यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको हम क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की स्थापना कैसे की जाती है वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।